एनसी स्टाफ की नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। जी हां, आपको बता दें, लाखों रुपए की 102.6 ग्राम हेरोइन चिट्ठा कार सहित 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज है। पुलिस अधीक्षक डबवाली सिद्धार्थ जैन ने बताया कि डबवाली क्षेत्र में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रही विशेष अभियान के अंतर्गत सख्त कार्रवाई करते हुए एनसीसी स्टाफ ने सख्त खेड़ा टोल प्लाजा के पास से 102.6 ग्राम हेरोइन व कार i20 सहित अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को काबू करने में सफलता हासिल की है। नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। तो ना सिर्फ जो नशा करते हैं उनको दवाई दिलवाने के लिए, स्पोर्ट्स के इवेंट आयोजित कराने के लिए, बल्कि जो नशे की तस्करी करते हैं उन पर भी कड़ा प्रहार करने के लिए पूर्ण रूप से डवाली पुलिस कटिबद्ध है। और इस संबंध में बाकी जो कार्रवाई होती रहती है उसके बारे में तो आपको लगातार जानकारी प्राप्त होती ही रहती है। अलग अलग प्रकार के जो नशे की खेप जो पकड़ी जाती है, परंतु जो बड़ी खेप जो पकड़ी गई है अभी, ये अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरोह जो हमने पकड़ा है, इनसे लगभग 102.06 ग्राम हेरोइन जो बरामद करी है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 4.5-5 लाख रुपए है। तो एक बड़ा खेप जो हमने पकड़ी है, और इसमें 2 आरोपी जो हमने पकड़े हैं इस संगरिया के रहने वाले हैं, और इनसे गाड़ी भी बरामद करी है। और इनके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत नशा तस्करी के मामले दर्ज हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी एएनसी टीम की बड़ी अचीवमेंट है, और इनसे ये पता करा जाएगा कि ये कहाँ पर लाते हैं, कब से ला रहे हैं, किस किस को बेचते थे, इससे इन्होंने कितना धनोपार्जन किया, इस पैसे का इन्होंने क्या किया, कोई संपत्ति अर्जित करी कि नहीं करी, इनके गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल है कि नहीं है। तो इस प्रकार की पूर्ण इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, विवेचना की जाएगी, और जो भी तथ्य सामने आते हैं आपको बताया जाएगा। सर, पहले कितने मामले दर्ज है, कौन कौन से मामले, किस तरह के मामले हैं वो? देखिए, इनमें से जो एक आरोपी है, इनके खिलाफ कुल मिला के इनके खिलाफ अभी तक जितना पता लगा है, कुछ 4 मुकदमे तो हमको मिल गए हैं, जो सभी तीन, एक तो डबाली में दर्ज है 2023 में, और बाकी सारे संगरिया थाने में दर्ज है। और 2017 के, 2018 के, 2022 के, 2025 के मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन ऐसी पुख्ता खबरें हैं कि भाई इनके खिलाफ और भी मुकदमे दर्ज पाए जाएंगे। अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो निश्चित रूप से और भी मुकदमे इनके विरुद्ध पाए जाएंगे। और इनकी क्या हिस्ट्री है, मीन्स कहाँ से बिलोंग करते हैं बेसिकली, और ये कैसे? देखिए, दोनों वैसे संगरिया जो है हनुमानगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं, और i20 गाड़ी भी इनसे मिली है, और डिस्ट्रिक्ट तो इनका सेम ही है, संगरिया से ही है ये। और आपस में ये लोग एक दूसरे को कब से जानते थे वो भी एक बार अच्छी तरह से पता करेंगे, और ये काम कब से कर रहे हैं, आगे किसको बेचते थे। और प्रयास यही है कि जो मेन सप्लायर है, हालांकि ये खुद ही मेन सप्लायर है, क्योंकि इनके बारे में भी किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में हीरोइन पकड़ा जाना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। कि इस प्रकार का जो ड्रग है वो तो मिलीग्राम या इस तरह की क्वांटिटी में मार्केट में सेल होता है, तो 102 ग्राम पकड़ा जाना ही एक बड़ा अचीवमेंट है। तो यही कुछ, वैसे सप्लायर तो बड़े ही हैं, बट इनके ऊपर भी जो और जहाँ से भी ये नशे की खेप लाते थे, और किनको सप्लाई करते थे, कहाँ सप्लाई करते थे, क्या इनके मोडस ऑपरेंडी रहता था, तो उन सबको भी अच्छी तरह पता कराया जाएगा। और वाहन की जो सीजन होने से क्या होता है कि जो अपराधी होते हैं उन पे एक शिकंजा कसने में मदद मिलती है, क्योंकि उसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो उसको भी गिरफ्तार, मतलब उसको भी सीज किया गया है। और प्रयास ये रहेगा कि आगे और पीछे के जो इनके लिंकेज है, बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज, उनको भी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करके जो भी अन्य अपराधी है उनको भी सलाखों के पीछे भेजा जाए। डबल पुलिस दिल्ली में इनका कोई बड़ा कस्टमर मिला हो कोई? देखिए, कुछ कस्टमर की इन्फॉर्मेशन तो हमें मिली है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर इनके पास इतना ड्रग था तो 100% सेल करने के लिए ये लाए हैं। बट उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है मुकदमा, तो सभी जो तथ्य हैं वो अभी साझा नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को सप्लाई करते थे उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है। सर, पिछले दिनों बठिंडा पुलिस ने सर 150 ग्राम हीरोइन के साथ एक 17 वर्षीय बच्चा पकड़ा था सर, देसी योद्धा का था सर। उसमें सर कुछ दी इन्फॉर्मेशन? बठिंडा में? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, देखिए, बठिंडा में ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमको प्रोवाइड कराई थी, बट इस पे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो तो बठिंडा पुलिस ही कर रही है। और अगर उनको हमसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि भाई इनके कुछ एंटीसीडेंट्स, तो हम रेगुलरली, हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं, हमारे भी जो थाना प्रबंधक है या डिप्टी साहब है, वो लगातार वहाँ जाते रहते हैं, वो यहाँ पर आते रहते हैं। तो अगर उनको इन्वेस्टिगेशन में किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत होगी तो डेफिनेटली हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। एक्चुअली में सर वो पंजाब एरिया से सर हरियाणा के लिए आ रही थी सर वो हीरोइन। नहीं, देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि किसी भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में
इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट हर प्रकार के गुड्स का होता है। तो अच्छे गुड्स का भी होता है और खराब गुड्स जैसे ड्रग्स वगैरह का भी होता है। तो अगर इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन में उनको कोई सहायता की ज़रूरत होगी कि भई वो यहाँ पर किसके लिए आ रही थी या आ रही थी कि नहीं आ रही थी, वो जिस प्रकार की भी सहायता की हमसे माँग रखेंगे, वो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। सर गोरीवाला में पीएनबी बैंक में अभी सुरंग पकड़ी गई है, उसका पता लगा, उसका अपडेट कुछ? हाँ, नहीं देखिए उसमें एक व्यक्ति, मैं तो पहले तो बताना चाहूँगा कि पहले वहाँ पर तो किसी भी प्रकार का कोई थेफ्ट नहीं हुआ है, ना कोई कैश का, ना किसी डॉक्यूमेंट का। और वहाँ पे जो दुकान मतलब ये बैंक है उसके पीछे कुछ खुला खेत वगैरह था। तो वैसे 19 दिसंबर 2024 को जो भी सभी, मैं हर महीने सभी बैंक्स की मीटिंग पे रहता हूँ, तो 19 दिसंबर 2024 को पीएनबी बैंक को बताया भी गया था और कि भाई इस प्रकार की घटना वहाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक छोटी सुरंग वहाँ पर बनने की खबर आई है। तो सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति शॉल ओढ़े उसमें नजर में आ रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी मतलब आइडेंटिफाई करके नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि वहाँ किसी भी प्रकार के कोई थेफ्ट वगैरह की बात सामने नहीं आई है, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख भी रहा है। तो देयर हैज बीन नो थेफ्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ मनी और एनी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। बट पर्पस तो वही था ना? तो हाँ देखिए, मतलब आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि भाई पर्पस ये रहा होगा, बट और खुलासा व्यक्ति को पकड़ने के बाद और अच्छी तरह से हो पाएगा, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख भी रहा है। तो उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उनको आइडेंटिफाई करके हम अरेस्ट कर लेंगे। ठीक। धन्यवाद।